हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद जो होते हैं कितने होते हैं, विकारी और अविकारी, दो प्रकार के। और विकारी शब्दों के भेद हमने पढ़े थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इनमें से संज्ञा का हम लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और आज हम सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। तो सर्वनाम सर्वनाम जो है क्या है, विकारी शब्द है। जो सर्वनाम शब्द हैं कौन से होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। और सर्वप्रथम परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसे राम आता है, पहला उदाहरण क्या है? जैसे राम आता है, राम आता है। अब सर्वनाम क्या है कि सर्वनाम ये है संज्ञा शब्द, ये क्या है? ये क्या है? राम, ये संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग कर लिया वह आता है। तो ये वह शब्द जो है ये राम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ, तो ये क्या हो गया? ये सर्वनाम हो गया। ये संज्ञा है, ये सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, है ना। दूसरा देखिए, जैसे सीता ने गाया। किसने गाया? सीता ने। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? उसने गाया, उसने उसने गाया। तो ये जो है राम शब्द की जगह वह आया, और यहाँ सीता जो है इसकी जगह क्या आया? उसने आ गया। तो ये सर्वनाम शब्द है। ये है संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द जब प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम शब्दों का, वो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम के भेद देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छह भेद हैं इसके। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो छह भेद हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, वह। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? छह। अब पुरुषवाचक पहला है, पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? तीन। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, का मध्यम पुरुष, और ग अन्य पुरुष होगा। ये अन्य पुरुष होगा, अन्य पुरुष। अब सर्वप्रथम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जैसे उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम आएंगे? जैसे मैं, हम, मैं, हम, मेरी, हमारी, इसी प्रकार से खा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम आएंगे? जैसे मध्यम पुरुष में माने जो वक्ता है वो सामने श्रोता से बात करता है, तो आगे जो सामने है जिससे बात कर रहा है वो मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम्हारे, तुम्हारे,
तू, तुम, तुम्हारे, तू, तुम। अब आया आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या उदाहरण होगा? जैसे माने जो वक्ता है, मान लिया हम बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो आप श्रोता हो गए, तो ये तो मध्यम पुरुष हो गए, और हम हमारा क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। और जो तीसरा होगा वो क्या होगा? अन्य होगा। वह, जैसे है ना, वह, उनको, उन्हें, ये हो गया अन्य पुरुष। अब देखिए एक बार, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद कितने हैं प्रयोग के आधार पर? विकारी और अविकारी। विकारी शब्दों के भेद: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब सर्वप्रथम हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो हमने कल क्लास में पढ़ा था। उसके बाद आया सर्वनाम। तो सर्वनाम, ये विकारी शब्द सब चल रहे हैं विकारी शब्द के अंदर, अविकारी भी आगे हम पढ़ेंगे। विकारी शब्द में सर्वनाम आया। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? हमने बताया था आपको कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आता है, तो राम के स्थान पर वह प्रयोग कर दिया, वह आता है, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ऐसे सीता ने गाया, तो उसने गाया, किसने गाया? सीता ने गाया। तो सीता के स्थान पर जो संज्ञा है, इसके स्थान पर सर्वनाम उसने प्रयोग किया गया है, ये सर्वनाम शब्द है। अब आया आपका सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपको 6 सर्वनाम हुए। अब सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में जानेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तू, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? मैं, तू, वह, ये जैसे हो गया। फिर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये सर्वनाम, ये इसके भेद हैं। ये भेद हैं किसके? पुरुष के भेद हैं। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके भेद हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम, मेरी, हमारी, माने मेरे अपने लिए सर्वनाम प्रयोग हुए। फिर क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या? तुम्हारे, तू, तुम। जो वक्ता है उसके लिए क्या होगा? ये उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष जो सामने वाला सुन रहा है, तुम, तू, है ना, तो वो हो गया मध्यम पुरुष। और ये अन्य पुरुष जो है वह हमारे तुम्हारे के लिए नहीं, तीसरे के लिए, हम दोनों के लिए नहीं, सामने जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, मध्यम पुरुष हो गए। हम क्या हो गए? ये उत्तम पुरुष हो गए। और अन्य पुरुष जो वह है, वह, वो जा रहा है, तो वह क्या है? अन्य पुरुष हो गया। तो उसके क्या है? जैसे वह, उनको, उन्हें, ये है। तो ये आपका रहा। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं। अभी हमने बताया था आपको, जैसे यहाँ, वहाँ, यह, वह आदि। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम
निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन्हीं को अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? पर्सनल नाउन, प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी। तो और भी आसान है, अगर आप अंग्रेजी और हिंदी का दोनों का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो बहुत जल्दी पहचान लेंगे। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, वक्ता माने बोलने वाला, वक्त नहीं, वक्ता, बोलने वाला या लेखक अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं कल पुस्तक खरीद दूंगी, हम कल स्कूल जाएंगे, मुझसे गलती हो गई। तो इसमें क्या है? मैं, हम, मुझसे, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। और आगे देखिए, मध्यम पुरुष आया। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। मध्यम पुरुष माने सामने, जैसे कोई सामने बैठा हो, आप बात कर रहे हो, तो वो उसके लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे कहने पर मैं चली जाऊंगी, तो यहाँ तुम्हारे हो गया। पहले उसने गाना गाया तो उसने हो गया या मध्यम पुरुष। आप खाना खा लीजिए, आप मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। पहले तू गाना सुना तो तू हो गया यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसी तरह से तीसरा पुरुष कौन सा था? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, अन्य पुरुष कहलाते हैं। वहाँ स्कूल है, जैसे सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ स्कूल है। मैंने उन्हें देखा, उन्हें, उनका घर उधर है, उनका, तो ये क्या है? अन्य पुरुष। अब यह साइकिल उनकी है। इन वाक्यों में वहाँ, उन्हें, उनका या उनकी, उन्होंने आदि अन्य पुरुष सर्वनाम है। तो विद्यार्थियों, ये आपका जो सर्वनाम शब्द आप पढ़ रहे थे उसमें 6 भेद हैं, उसमें से अभी केवल एक भेद आपका समाप्त हुआ है और अगले अन्य क्लास में